हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द डिजिटल क्लासरूम ऑफ आईआईबी। बेटा कल जो अपन ने देखा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। साथ देना मेरा, याद रखना बेटा। जो अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से उससे दो काम हो सकते हैं। पहला, टू सेपरेट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, और दूसरा टू चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बात है बेटा कि अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने अपना काम किया है तो डीएनए कैसे होंगे, अनफ्रेगमेंटेड या फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंटेड। और अगर उसने अपना काम नहीं किया तो डीएनए कैसे होंगे, अनफ्रेगमेंटेड या फ्रेगमेंटेड, अनफ्रेगमेंटेड। बात क्लियर के बेटा, ये सुनो बेटा। वेल के पास कैसा इलेक्ट्रोड था, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। और वेल से दूर कैसा था बेटा, पॉजिटिव। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। देन बेसिकली नेक्स्ट अपने पढ़ा बेटा, जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होगा वो कहां पाया जाएगा, वेल के पास या वेल से दूर, वेल से दूर। और जो सबसे बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो वेल के पास। बात क्लियर बेटा। ये जो सेपरेशन हुआ वो किस बेसिस पे हुआ, चार्ज के बेसिस पे या साइज के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। बात बेटा। सो बेटा फिल्ट्रेशन ऑफ फ्रेगमेंट बेस्ड ऑन साइज is basically called as sieving effect। क्या बोला था उसको बेटा, sieving effect। क्या बोला था उसको बेटा, sieving effect। बात क्लियर बेटा। बेटा डीएनए का ऑरेंज कलर में ग्लो करना उसको अपन ने क्या बोला था बेटा, एल्यूसिडेशन। क्या बोला था उसको बेटा, एल्यूसिडेशन। बात बेटा। बेटा लैडर से कंपेयर करके अपन अपने डिजायर्ड जीन को पहचान गए ना बेटा। तो जेल को कट करके जीन को प्यूरिफाई करना इज बेसिकली कॉल्ड एज इल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, इल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, इल्यूशन। बात क्लियर है कि बेटा, अरे हाँ के ना। चलो अब यहां बेटा, बेटा आपने जेल को कट करके जीन को प्यूरिफाई किया, कितने जीन मिले, एक। कितने जीन मिले, एक। बात बेटा। तो इतनी सारी मेहनत के बाद एक ही जीन मिला। बात क्लियर है बेटा। तो अगर अपने को एक जीन मिला है तो अपने को जीन की बहुत सारी कॉपीज बनानी चाहिए। बात बेटा। तो जीन की कॉपी बनाना इज कॉल्ड एज जीन एम्प्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, जीन एम्प्लीफिकेशन, या फिर उसको अपन बोलते हैं जीन रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा, जीन रेप्लिकेशन। बात क्लियर बेटा। तो जीन एम्प्लीफिकेशन या फिर जीन रेप्लिकेशन अपन करते बाय यूजिंग पीसीआर, बाय यूजिंग पीसीआर। बात क्लियर है बेटा, ये सुनो बेटा। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या है बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या है बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो बेटा। जीन का रेप्लिकेशन करना, बात क्लियर बेटा। बेटा जीन इज नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जीन का रेप्लिकेशन करना मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन करना। अरे हां के ना। तो मान लो ये अपने पास जीन है, अपन इसका रेप्लिकेशन करना चाहते हैं। और ये मैं बात जानता हूं कि रेप्लिकेशन कैसे होता है, कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। कैसे होता है बेटा, सेमी कंजर्वेटिव। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, ध्यान सुनो बेटा। बेटा ये जो रेप्लिकेशन हो रहा है वो कहां हो रहा है, सेल के अंदर या सेल के बाहर, सेल के बाहर। मतलब आप आर्टिफिशियली कर रहे हो। बात क्लियर है कि बेटा। सो आर्टिफिशियल सिस्टम इज कॉल्ड इन विट्रो सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको बेटा, इन विट्रो सिस्टम। तो पीसीआर इज डन इन विट्रो। बात क्लियर है कि बेटा। सो इन विट्रो मतलब सेल के बाहर, सेल के बाहर। बात क्लियर है बेटा। वापिस से जीन की कॉपी बनाने को अपन क्या बोलते हैं बेटा, जीन एम्प्लीफिकेशन, या फिर इसको क्या बोलते हैं बेटा, जीन रेप्लिकेशन। वो कैसे करते हैं अपन, बाय यूजिंग पीसीआर। कैसे करते हैं, बाय यूजिंग पीसीआर। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो बेटा। तो पीसीआर इज अ इन विवो मेथड या इन विट्रो मेथड, इन विट्रो मेथड। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो कि वो सेल के अंदर नहीं हो रहा, ये सेल के बाहर हो रहा है हर एक चीज। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो, सारी बात क्लियर है। अब यहां बेटा, पीसीआर वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय कैरी म्यूलिस। किसने डेवलप किया था बेटा, कैरी म्यूलिस। किसने डेवलप किया था बेटा, कैरी म्यूलिस। बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। अब यहां बेटा, बेटा जीन का रेप्लिकेशन करना मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन करना। और डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होता है बेटा, कंजर्वेटिव या सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। जरा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को याद करो तो क्या करना पड़ेगा, पहले दो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा। वापिस से पहले दो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करना पड़ेगा। बात क्लियर है कि बेटा। सो पहले दो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करूंगा, फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड। बात बेटा, उसी को अपन ने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोला था ना बेटा। तो बेसिक प्रिंसिपल, पहले डीएनए स्ट्रैंड को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट, फिर इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। नाउ से बेटा ये एक जीन है जिसका मुझे एम्प्लीफिकेशन करना है, मतलब रेप्लिकेशन करना है। बात क्लियर है कि बेटा। सो पहले मुझे डीएनए स्ट्रैंड को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। बेटा अगर एक सेल होता तो सेल के अंदर दो स्ट्रैंड को सेपरेट करने का काम कौन करता, हेलिकेस करता। बात क्लियर है कि बेटा, कौन करता, हेलिकेस करता। बात क्लियर। लेकिन ये सेल ही आर्टिफिशियल सिस्टम है, आर्टिफिशियल सिस्टम। बात बेटा। तो यहां पे अपन दो स्ट्रैंड को सेपरेट करते बाय हीटिंग। कैसे सेपरेट करेंगे, बाय हीटिंग। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो। चलो मैंने हीट किया तो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए बेटा, यस और नो। अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड। बात बेटा।
नया स्ट्रैंड कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज 3। कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज 3। जो पढ़ा है वो भूल मत जाओ बेटा, वो हर जगह काम आने वाला है, याद रखो बेटा। सो बेटा अगर ये सेल होता तो दो स्ट्रैंड को सेपरेट करने का काम हेलिकेज करता था, बात बेटा। लेकिन अब ये अपन जो कर रहे वो पूरा आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर कर रहे। तो मतलब बेसिकली अपन ने डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कैसे किया? बाय हीटिंग। सेपरेट कैसे किया? बाय हीटिंग, बात बेटा। चलो मैंने हीट किया तो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, हीट किया तो दो स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? अब इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड। बेटा अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो यहां पे क्या होगा बेटा? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अरे हां के ना, क्योंकि डीएनए स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं, बात है बेटा। सो मैंने हीट किया तो दो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड, बता बेटा। नया स्ट्रैंड बनाने का काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3। कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3, बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? बेटा डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या वो रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है क्या? नहीं। क्या वो रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है क्या? नहीं। उसे क्या देना पड़ेगा? प्राइमर। क्या देना पड़ेगा बेटा? प्राइमर, बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो क्या देना पड़ेगा? प्राइमर। तो एक प्राइमर यहां देंगे और एक प्राइमर यहां देंगे। अरे हां के ना, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज नया स्ट्रैंड कौन से डायरेक्शन में बनाता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो कितने प्राइमर देने पड़ेंगे? 2। So this is called forward primer and this is called backward primer और reverse primer, बात क्लियर है बेटा? यस सुनो? तो ध्यान सुनो बेटा, अपने को क्या क्या देना पड़ेगा। पहले तो अपने डीएनए स्ट्रैंड को क्या किया? सेपरेट। सेपरेट कैसे किया? बाय हीटिंग, बात क्लियर बेटा। अब हीटिंग किया तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड। नया स्ट्रैंड कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन क्या डीएनए पॉलीमरेज 3 रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है क्या? नहीं। तो इनिशिएट नहीं कर सकता, तो इनिशिएट करवाने के लिए उसे क्या देना पड़ेगा बेटा? प्राइमर, बता बेटा। सो कितने प्राइमर देने पड़ेंगे? 2। सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्राइमर एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स प्राइमर, बात क्लियर है बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुनो बेटा, बेटा पीसीआर के लिए जो ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है उस ट्यूब को अपन बोलते हैं एपेंडॉर्फ ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एपेंडॉर्फ ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एपेंडॉर्फ ट्यूब, बात क्लियर है कि बेटा? सो पीसीआर के लिए जो ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एपेंडॉर्फ ट्यूब, बात है बेटा। अब इस एपेंडॉर्फ ट्यूब के अंदर अपन क्या क्या डालेंगे? ध्यान सुनो बेटा। पहला वो जीन जिसका अपने को एम्प्लीफिकेशन करना है, तो ये जीन को डालना पड़ेगा जिसको एम्प्लीफिकेशन करना है। तो पहला अपन डालेंगे जीन टू बी एम्प्लीफाइड, जीन टू बी एम्प्लीफाइड, जीन टू बी एम्प्लीफाइड, एम्प्लीफाइड, बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो अपन इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले तो जीन टू बी एम्प्लीफाइड लेगा, बात क्लियर बेटा। फिर अपन इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करेंगे तो दो डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे बेटा? सेपरेट। अब इसकी कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड। नया स्ट्रैंड कौन बनाएगा? डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन क्या वो रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है क्या? नहीं। तो इनिशिएट करवाने के लिए क्या देना पड़ेगा? प्राइमर। क्या देना पड़ेगा? प्राइमर, बात है बेटा। कितने टाइप के प्राइमर देने पड़ेंगे? 2। एक फॉरवर्ड प्राइमर और एक रिवर्स प्राइमर। एक फॉरवर्ड प्राइमर एंड दूसरा रिवर्स प्राइमर, बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरा क्या देना पड़ेगा? रिवर्स प्राइमर। दूसरा क्या देना पड़ेगा बेटा? रिवर्स प्राइमर, बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो इस ट्यूब के अंदर अपने को क्या क्या डालना पड़ेगा? पहला जीन टू बी एम्प्लीफाइड, बात है बेटा। देन हम सेपरेट करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड। ये नया स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज 3 बनाएगा। चलो डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या वो रिएक्शन को इनिशिएट करता है क्या? नहीं। तो क्या देना पड़ेगा? प्राइमर, बात क्लियर बेटा। क्योंकि ये सब कुछ सेल के बाहर हो रहा है तो हर चीज देनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रहा है बेटा? क्योंकि सेल के अंदर होता तो सब कुछ अवेलेबल होता, अब ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है तो हर चीज अपने को देनी पड़ेगी, बात क्लियर है कि बेटा? सो द सेकंड अपने को क्या देना पड़ेगा बेटा? प्राइमर। क्या देना पड़ेगा बेटा? प्राइमर, बात क्लियर बेटा? सो प्राइमर 2 टाइप के देने पड़ेंगे। प्राइमर कितने टाइप के देने पड़ेंगे? 2 टाइप के। कौन से बेटा? फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। वापस से बोलो बेटा, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर, बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को सुनोगे, सारी बातें क्लियर है। तो कितने टाइप के प्राइमर देने पड़ेंगे? 2 टाइप, बात है बेटा? सो 2 टाइप्स के प्राइमर देने पड़ेंगे। कौन से बेटा? फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। कौन से बेटा? फॉरवर्ड प्राइमर, फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरा क्या बताया बेटा? रिवर्स प्राइमर, रिवर्स प्राइमर, रिवर्स प्राइमर, बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, रिवर्स प्राइमर। ध्यान सुनिएगा एक बात को बेटा, रिवर्स प्राइमर को ही बोला जाता है बैकवर्ड प्राइमर। क्या बोला जाता है बेटा? बैकवर्ड प्राइमर, बात है बेटा? चलो मैंने फॉरवर्ड प्राइमर दे दिया, रिवर्स प्राइमर दे दिया, तो ये प्राइमर यहां पे अटैच हो जाएगा, ये प्राइमर यहां पे अटैच हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा बेटा, ये प्राइमर यहां अटैच हो गया, ये प्राइमर यहां अटैच हो गया, बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? अब प्राइमर अटैच हो गया
नया स्ट्रैंड कौन बनाएगा? डीएनए पॉलीमरेज 3। तो वो भी देना पड़ेगा ना बेटा, यस और नो, इस टेस्ट ट्यूब में डालना पड़ेगा। बात क्लियर है कि बेटा, यस और नो? तो मुझे यहां पे डीएनए पॉलीमरेज 3 डालना पड़ेगा। लेकिन मुझे इतना बताओ यार, अपने बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है यार? 37 डिग्री। आइडियल टेम्परेचर कितना होता है बेटा? 37 डिग्री। तो अगर सोचो, मैंने बेसिकली एक नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज 3 डाला, मैंने इधर एक नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज 3 डाला, तो जब मैं हीटिंग करूंगा तो बेसिकली वो अपना डीएनए पॉलीमरेज 3 रहेगा या डीनेचुरेट हो जाएगा? डीनेचुरेट हो जाएगा, क्योंकि अपने बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं या नॉर्मल जो एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ 37 डिग्री तक का ही टेम्परेचर बेयर कर सकते हैं। लेकिन आपने तो डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए हीट किया, हीट किया मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो अब यहां पे जो आपने डीएनए पॉलीमरेज 3 डाला वो एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। मतलब मुझे कोई ऐसा डीएनए पॉलीमरेज 3 डालना चाहिए जो कि हीट में भी स्टेबल रहे। वापिस से, मुझे कोई ऐसा डीएनए पॉलीमरेज 3 डालना चाहिए जो हीट में भी स्टेबल रहे। ये क्यों जरूरत पड़ी, ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? ये सुनो कि आपने जीन टू बी एम्पलीफाइड रखा, 2 प्राइमर्स रखे, लेकिन ये डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट करने के लिए आपने क्या किया? हीट किया। अगर मैं कोई नॉर्मल डीएनए पॉलीमरेज 3 डालूंगा तो 10 वो हीटिंग के बाद एक्टिव रहेगा या इनएक्टिव हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। बात क्लियर बेटा? मतलब मुझे इस ट्यूब में कोई ऐसा डीएनए पॉलीमरेज 3 डालना चाहिए जो कि हीटिंग के बाद भी स्टेबल रहे। तो ऐसा डीएनए पॉलीमरेज 3 किसके अंदर मिलेगा? नॉर्मल ऑर्गेनिज्म या थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म? थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। बात बड़ा, क्योंकि थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म हाई टेम्परेचर में रहते हैं, तो उनका डीएनए पॉलीमरेज 3 हाई टेम्परेचर में भी स्टेबल रहेगा। उनका डीएनए पॉलीमरेज 3 हाई टेम्परेचर में भी क्या रहेगा बेटा? स्टेबल। क्या रहेगा बेटा? स्टेबल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो मुझे कोई ऐसा डीएनए पॉलीमरेज 3 डालना पड़ेगा जो कि थर्मोस्टेबल होगा, जो कि क्या होगा बेटा? थर्मोस्टेबल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो इसके अंदर अपन डालेंगे बेसिकली टैक पॉलीमरेज। क्या डालेंगे बेटा? टैक पॉलीमरेज। क्या डालेंगे बेटा? टैक पॉलीमरेज। बात क्लियर है कि बेटा? बेटा टैक पॉलीमरेज इज नथिंग बट डीएनए पॉलीमरेज 3, नथिंग बट डीएनए पॉलीमरेज 3 आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। बात क्लियर है बेटा? बेटा थर्मस एक्वाटिकस इज अ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया बेटा? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। बात बेटा, सो हमने थर्मोफिलिक बैक्टीरिया से डीएनए पॉलीमरेज 3 निकाला, ताकि अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया भी तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। बात क्लियर है बेटा? क्योंकि ये जो एंजाइम है वो हाई टेम्परेचर में भी अनस्टेबल रह गया, स्टेबल स्टेबल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो बेटा अपन ने कौन सा डीएनए पॉलीमरेज 3 डाला बेटा? टैक पॉलीमरेज। कौन सा डाला बेटा? टैक पॉलीमरेज। बात बेटा, सो टैक पॉलीमरेज इज नथिंग बट डीएनए पॉलीमरेज 3, नथिंग बट डीएनए पॉलीमरेज 3 आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस। सॉरी, साइंटिफिक नेम है, कैपिटल में नहीं लिखना चाहिए, फिर भी मैं लिख रहा हूं, थर्मस एक्वाटिकस। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, सो इट इज थर्मस एक्वाटिकस। क्लियर है कि बेटा? एंड थर्मस एक्वाटिकस इज अ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया है बेटा? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। कैसा बैक्टीरिया बेटा? थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो ध्यान सुनना बेटा, इस टेस्ट ट्यूब में अपन ने क्या क्या डाला बेटा? पहला, जीन टू बी एम्पलीफाइड। दूसरा क्या डाला बेटा? प्राइमर। कितने टाइप के प्राइमर डाले? 2। कौन से बेटा? फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। बात बेटा, तीसरा क्या डाला बेटा? टैक पॉलीमरेज। क्या डाला बेटा? टैक पॉलीमरेज। बात बेटा, तो टैक पॉलीमरेज इज नथिंग बट डीएनए पॉलीमरेज 3, नथिंग बट डीएनए पॉलीमरेज 3। बात बेटा, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस विच इज अ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, विच इज अ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया। बात बेटा, अब ये थर्मस एक्वाटिकस जो बैक्टीरिया है, इसको कहां से आइसोलेट किया था? ये जो बैक्टीरिया है, इट इज फाउंड इन हॉट स्प्रिंग ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क, यूएसए। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म पानी के कुंड। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दिस थर्मस एक्वाटिकस वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म पानी के कुंड ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क, ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क, पीला पत्थर नेशनल पार्क, येलोस्टोन नेशनल पार्क। बात क्लियर बेटा? येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए, येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत इन बातों को सुन के, सारी बात क्लियर है तो ध्यान सुनो बेटा। सो इस ट्यूब में अपन ने क्या क्या डाला बेटा? पहला, जीन टू बी एम्पलीफाइड, मतलब वो जीन जिसका अपने को एम्पलीफिकेशन करना है। मतलब बेटा, देन बेसिकली और क्या डाल बेटा? प्राइमर। कितने टाइप के प्राइमर डाले? 2। कौन से बेटा? फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। बात क्लियर बेटा? देन बेसिकली प्राइमर दे दिया, अब
नया स्ट्रैंड बनाने का काम कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 3। तो कौन सा डाला बेटा? टैग पॉलीमरेज। कौन सा डाला बेटा? टैग पॉलीमरेज। बात बेटा, सो टैग पॉलीमरेज इज डीएनए पॉलीमरेज 3 आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस, आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस। बात क्लियर है बेटा? सो विच इज अ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया को अपन ने कहां से आइसोलेट किया था बेटा? हॉट स्प्रिंग ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। कहां से आइसोलेट किया था बेटा? हॉट स्प्रिंग ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। बात क्लियर बेटा? चलो अब यहां बेटा, अब आपने बेसिकली जीन टू बी एम्पलीफाइड रख दिया। अब इस डीएनए स्ट्रैंड को सेपरेट कैसे किया? बाय हीटिंग। कैसे किया? बाय हीटिंग। चलो हीटिंग करके सेपरेट कर दिया। सेपरेट कर दिया 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। बता बेटा, अब आपने प्राइमर डाले, फॉरवर्ड प्राइमर और ये रिवर्स प्राइमर। बात क्लियर है कि बेटा? अब आपने थर्मस एक्वाटिकस डाला, तो थर्मस एक्वाटिकस मतलब बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज 3, मतलब बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज 3। अब डीएनए पॉलीमरेज 3 इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड। नया स्ट्रैंड बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड तो चाहिए होंगे ना बेटा? अरे सेल होता तो न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल रहते थे, ट्यूब में कहां अवेलेबल है? बात करें बेटा, मतलब आपको न्यूक्लियोटाइड डालने पड़ेंगे, आपको न्यूक्लियोटाइड डालने पड़ेंगे। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो बेसिकली इसके अंदर और क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा? डीएनटीपीस। क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा? डीएनटीपीस। डीएनटीपीस मतलब डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। वापिस से बोलो बेटा, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। क्योंकि डीएनए बनाना है, डीएनए बनाने के लिए बेसिकली न्यूक्लियोटाइड चाहिए बेटा। ध्यान सुनना, न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर प्लस, बोलो रे, नाइट्रोजन बेस। ट्राइफॉस्फेट मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, मतलब ये क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड हो गया। क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियोटाइड हो गया। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो दिस इज डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बेटा, न्यूक्लियोटाइड नहीं, मैंने क्या बोला? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। जो पूछो उसका मुझे जवाब देना। डीएनटीपी इज अ न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड रे, यहां ध्यान दो बेटा। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस 3 फॉस्फेट, मतलब शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट, मतलब वो क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। क्या हो गया बेटा? न्यूक्लियोटाइड। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो अपन ने इसके अंदर क्या डाले बेटा? डीएनटीपीस। बात बेटा, कौन से डालेंगे बेटा? डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी। लेकिन क्या यूरासिल डालेंगे? क्या नहीं, क्योंकि अपने को डीएनए बनाना है। क्या बनाना है बेटा? डीएनए बनाना है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो अगेन आपने डीएनटीपी देखे, तो देखो बेटा, अपन ने टेस्ट ट्यूब में अब तक 4 चीज डाली। कौन सा बेटा? पहला जीन टू बी एम्पलीफाइड, सेकंड प्राइमर। कितने टाइप के प्राइमर डाले? 2। कौन से बेटा? फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। बता बेटा, अब क्या डाला बेटा? टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज इज नथिंग बट डीएनए पॉलीमरेज 3 आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस व्हिच वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग ऑफ नेशनल येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। बात क्लियर है बेटा? अब डीएनए पॉलीमरेज 3 है, डीएनए पॉलीमरेज वो नया स्ट्रैंड बनाएगा, लेकिन नया स्ट्रैंड बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए, तो आपने न्यूक्लियोटाइड भी डाल दिए। कौन से डाले बेटा? डीएनटीपीस। क्या डाले बेटा? डीएनटीपीस। डीएनटीपी का फुल फॉर्म बोलो बेटा? डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। वापस से बोलो बेटा, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। बात बेटा, कितने टाइप के डीएनटीपी डाले? 4। डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी एंड डीटीटीपी। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात को। चलो, अब एनटीपीस अवेलेबल है, तो ये यहां नया स्ट्रैंड बना देगा, ये यहां पे नया स्ट्रैंड बना देगा। तो देखो बेटा, ये कितने जीन थे? 1। अब कितने बन गए? 2। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो एक जीन से कितने कॉपी बन गए? 2। फिर वापिस से ये दोनों सेपरेट होंगे, ये दोनों सेपरेट होंगे, तो इन 2 से कितने बनेंगे? 4। फिर 4 से कितने बनेंगे? 8। फिर 8 से कितने बनेंगे? 16। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो इस तरीके से बेसिकली कॉपीज को अपन बढ़ा सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं बेटा? यस और नो? अब बेसिकली इस ट्यूब के अंदर अपन ऐड करेंगे Mg2+। क्या ऐड करेंगे बेटा? Mg2+। क्या ऐड करेंगे बेटा? Mg2+। Why Mg2+? Mg2+ is cofactor of DNA polymerase 3। Mg2+ is cofactor of DNA polymerase 3। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो Mg2+ is cofactor for DNA polymerase 3। cofactor of DNA polymerase 3। DNA polymerase 3। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? एंड बेसिकली 6th कंपोनेंट जो अपन ऐड करेंगे दैट इज वाटर। क्या ऐड करेंगे बेटा? वाटर। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत नहीं बात उसमें, क्योंकि ये सारा रिएक्शन किसके अंदर होने वाला है? पानी के अंदर होने वाला है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो ध्यान सुन बेटा, पीसीआर के लिए जो ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? एपेंडॉर्फ ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एपेंडॉर्फ ट्यूब। बात करो बेटा, सो एपेंडॉर्फ ट्यूब के अंदर अपन ने टोटल 6 कंपोनेंट्स ऐड किए। सीधे बेटा सब लोग और साथ देना, 6 कंपोनेंट्स ऐड किए। सबसे पहला
वो जीन जिसका एम्पलीफिकेशन करना है, मतलब जीन टू बी एम्पलीफाइड। बात है बेटा। सेकंड क्या डाला बेटा? प्राइमर। कितने टाइप के प्राइमर डाले? दो। कौन से बेटा? फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। कौन से बेटा? फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। बात है बेटा। थर्ड क्या डाला बेटा? टैग पॉलीमरेज। बोलना सीखो बेटा। क्या डाला बेटा? टैग पॉलीमरेज। बात है बेटा। टैग पॉलीमरेज इज नथिंग बट डीएनए पॉलीमरेज 3 isolated from Thermus aquaticus. And this Thermus aquaticus is a thermophilic bacteria which was isolated from hot spring of Yellowstone National Park, USA. Then और क्या डाला इसके अंदर? डीएनटीपीस। क्या डाले बेटा? डीएनटीपीस। डीएनटीपी का फुल फॉर्म बोलो बेटा। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। वापस से बोलो बेटा। डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। बात बेटा। कितने टाइप के डीएनटीपी डाले? 4। कौन से बेटा? डीएटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी, डीजीटीपी। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? फिर और क्या डाला बेटा? Mg2+ बिकॉज इट इज कोफैक्टर फॉर डीएनए पॉलीमरेज 3। इट इज कोफैक्टर फॉर डीएनए पॉलीमरेज 3। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना। एंड लास्टली अपन ने क्या ऐड किया बेटा? वाटर। क्या ऐड किया बेटा? वाटर। बात क्लियर बेटा? ध्यान से बेटा। एक बार ये ट्यूब रेडी हो गया, ये पूरा ट्यूब रेडी हो गया। बात है बेटा। सो वंस रेडी, इसको अपन डाल देते पीसीआर मशीन में। किस में डाल देते बेटा? पीसीआर मशीन में। बात करें बेटा। सो एक बार ट्यूब रेडी हो गया, ठीक है, इसको अपन डालेंगे पीसीआर मशीन में। किस में डालेंगे बेटा? पीसीआर मशीन में। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो एक बार ट्यूब रेडी हो गया, उसको किस में डालोगे? पीसीआर मशीन। एंड पीसीआर मशीन फॉलो पीसीआर साइकिल। पीसीआर मशीन फॉलो पीसीआर साइकिल। पीसीआर मशीन फॉलो पीसीआर साइकिल। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? अब याद बेटा। तो एक बार ये ट्यूब रेडी हो गया, अपन इसको किस में डाल देते? पीसीआर मशीन में डाल देते। एंड पीसीआर मशीन बेसिकली फॉलो पीसीआर साइकिल। ध्यान से बेटा। 1 पीसीआर साइकिल, एक पीसीआर साइकिल में 3 स्टेप्स होते हैं। एक पीसीआर साइकिल में कितने स्टेप्स होते हैं बेटा? 3 स्टेप्स। बात बेटा। सो 1 पीसीआर साइकिल इंक्लूड 3 स्टेप्स। इट इंक्लूड 3 स्टेप्स। बात बेटा। पहला डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन मतलब डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेट होना। डीनेचुरेशन मतलब डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेट होना। बात क्लियर है बेटा? ये सुनो, कोई दिक्कत नहीं बात समय, तो ध्यान सुन बेटा। जैसे ट्यूब रेडी हो गया, उसको आपने किस में रखा बेटा? पीसीआर मशीन में। बात क्लियर बेटा? और पीसीआर मशीन क्या फॉलो करता है बेटा? पीसीआर साइकिल। क्या फॉलो करता है बेटा? पीसीआर साइकिल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो इस ट्यूब के अंदर अपन ने क्या क्या डाला बेटा? जीन टू बी एम्पलीफाइड। प्राइमर 2 प्रकार के, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। देन बेसिकली और क्या डाला बेटा? टैग पॉलीमरेज विच इज नथिंग बट डीएनए पॉलीमरेज 3 आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वाटिकस विच इज अ थर्मोफिलिक बैक्टीरिया आइसोलेटेड फ्रॉम हॉट स्प्रिंग ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। हॉट स्प्रिंग ऑफ येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। बात बेटा। देन बेसिकली इसके अंदर और अपन ने डाला है बेटा डीएनटीपीस। क्या डाले हैं बेटा? डीएनटीपीस। इस ट्यूब को एक स्पेशल नाम दिया है एपेंडॉर्फ ट्यूब। ये प्रैक्टिकल के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। सो एपेंडॉर्फ ट्यूब, डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, Mg2+ डाला और वाटर डाला। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो। तो जैसे ये ट्यूब रेडी हो जाती है, अपन इसको किस में डाल देते हैं बेटा? पीसीआर मशीन। एंड पीसीआर मशीन क्या फॉलो करता है बेटा? पीसीआर साइकिल। क्या फॉलो करता है बेटा? पीसीआर साइकिल। बात क्लियर है कि बेटा? यस सुनो। तो ध्यान से बेटा, ये एपेंडॉर्फ ट्यूब है, ये एपेंडॉर्फ ट्यूब है, इसके अंदर आपने सब कुछ डाल दिया है, एपेंडॉर्फ ट्यूब। इसको अपन किसके अंदर डालेंगे बेटा? पीसीआर मशीन। पीसीआर मशीन। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना? ध्यान सुनो बेटा। पीसीआर मशीन, ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली बुजुर्गों के लिए भी चल रहा है, तो यहां देखो बेटा। सो पीसीआर मशीन में डाला, पीसीआर मशीन फॉलो पीसीआर साइकिल। वो क्या फॉलो करता है बेटा? पीसीआर साइकिल। पीसीआर साइकिल। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। एंड पीसीआर साइकिल में, एक पीसीआर साइकिल में कितने स्टेप्स होते हैं बेटा? 3 स्टेप्स। तो 1 पीसीआर साइकिल इंक्लूड 3 स्टेप्स। इंक्लूड 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स होंगे बेटा? 3 स्टेप्स। बात करें बेटा। पहला स्टेप डीनेचुरेशन। पहला स्टेप डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन मतलब डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेट होना। वापिस से, डीनेचुरेशन मतलब डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेट होना। बात बेटा। सेकंड स्टेप एनीलिंग। सेकंड स्टेप एनीलिंग। सेकंड स्टेप एनीलिंग। एनीलिंग मतलब प्राइमर ज्वाइन होना। एनीलिंग मतलब प्राइमर का ज्वाइन होना। बात बेटा। एंड थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब नया स्ट्रैंड बनना। एक्सटेंशन मतलब नया स्ट्रैंड बनना। बात क्लियर बेटा? सो वापिस से, एक पीसीआर साइकिल के अंदर कितने स्टेप्स बताए? 3। कौन से बेटा? डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। वापिस से बोलो बेटा, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। वापिस से बोलो बेटा, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। दूसरा बोलो बेटा
एनीलिंग, दूसरा बोलो बेटा एनीलिंग, वापिस से बोलो बेटा एनीलिंग, एंड थर्ड इज कॉल्ड एक्सटेंशन, थर्ड इज कॉल्ड एक्सटेंशन। बात क्लियर बेटा? बेटा एक्सटेंशन को ही बोला जाता है पॉलीमराइजेशन स्टेप। क्या बोला जाता है बेटा? पॉलीमराइजेशन स्टेप, क्योंकि उस वक्त डीएनए पॉलीमरेज 3 नया स्ट्रैंड बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? नया स्ट्रैंड। बता बेटा, तो एक्सटेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? पॉलीमराइजेशन। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो तो ध्यान सुनो बेटा, वाइंड अप कर लेता हूं। जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन एम्प्लीफिकेशन इज नथिंग बट जीन रेप्लिकेशन। कैसे करोगे? बाय यूजिंग पीसीआर। बता बेटा, पीसीआर कैसा मेथड है बेटा? इन विवो या इन विट्रो? इन विट्रो। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था बेटा? कैरी म्यूलिस। किसने डिस्कवर किया था बेटा? कैरी म्यूलिस। किसने डिस्कवर किया था बेटा? कैरी म्यूलिस। बात क्लियर है बेटा? पीसीआर में जो ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? एपेंडोर्फ ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एपेंडोर्फ ट्यूब। बात बेटा, ट्यूब जैसे ही रेडी होगी उसको किसमें डाला? पीसीआर मशीन। पीसीआर मशीन क्या फॉलो करता है? पीसीआर साइकिल। एक पीसीआर साइकिल में कितने स्टेप्स होंगे? 3। पहला डीनेचुरेशन, दूसरा एनिलिंग, तीसरा एक्सटेंशन, तीसरा एक्सटेंशन। बात बेटा, तो डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन मिलके एक साइकिल होगी। ऐसी एक साइकिल के बाद एक जीन से 2 बनेंगे, तो फिर 2 साइकिल के बाद 2 से 4, फिर 4 से 8, तो ऐसी बहुत सारी साइकिल्स होगी। तो दैट्स व्हाई बेसिकली जीन का एम्प्लीफिकेशन होगा। बात बेटा, अब देखते हैं बेटा क्या होता है, ध्यान सुन बेटा। पहला स्टेप क्या है बेटा? डीनेचुरेशन। क्या है बेटा? डीनेचुरेशन। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, इसके अंदर जीन टू बी एम्पलीफाइड रखा हो ना बेटा। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है? डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेट होना। वापिस से, डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेट होना। सेपरेट कैसे करोगे? बाय हीटिंग। कैसे करोगे? बाय हीटिंग, मतलब हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व होगा। बात है बेटा, तो डीनेचुरेशन के लिए नॉर्मली अपन 90 to 95 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। कितना यूज करते हैं बेटा? 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। बात क्लियर बेटा? ये सुनो, लेकिन ये टेम्परेचर कोई फिक्स नहीं होता, इट डिपेंड ऑन कंपोजिशन ऑफ जीन। क्योंकि अगर सीजी कंटेंट ज्यादा तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा, और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा तो टेम्परेचर ज्यादा लगेगा। 80 कंटेंट ज्यादा तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा तो टेम्परेचर कम लगेगा। लेकिन नॉर्मली टेम्परेचर कितना लगता है बेटा? 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। कितना लगता है बेटा? 90 to 95 डिग्री सेल्सियस। बात है बेटा? ये सुनो, तो डीनेचुरेशन मतलब आप हीट करोगे। बात है बेटा, हीट करोगे तो डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? सेपरेट। डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे बेटा? सेपरेट। डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे बेटा? सेपरेट। बात है बेटा, तो डीनेचुरेशन में दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। दोनों डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे बेटा? सेपरेट। बात है बेटा, सो डीनेचुरेशन मतलब डीएनए स्ट्रैंड्स का सेपरेट होना। डीएनए स्ट्रैंड्स का सेपरेट होना, का सेपरेट होना। बात क्लियर है बेटा? सेपरेट होना। कोई दिक्कत इन बातों को समझिए, सारी बातें क्लियर है, ध्यान सुनो बेटा। सो डीनेचुरेशन मतलब हीटिंग किया, हीटिंग किया तो डीएनए स्ट्रैंड्स क्या हो गए बेटा? सेपरेट। क्या हो गया बेटा? सेपरेट। बात क्लियर है कि बेटा? सुनो, तो डीनेचुरेशन मतलब हीटिंग किया तो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। अब बोलो, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड, इसके कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड। नया स्ट्रैंड कौन बनाएगा? डीएनए पॉलीमरेज 3। लेकिन क्या वो रिएक्शन को इनिशिएट कर सकता है क्या? नहीं। तो क्या ज्वाइन करना पड़ेगा? प्राइमर। प्राइमर को ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन करने के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर? लो टेम्परेचर मतलब थोड़ा टेम्परेचर गिराना पड़ेगा, थोड़ा टेम्परेचर गिराना पड़ेगा। बात बेटा, तो सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एनीलिंग। सेकंड स्टेप इज कॉल्ड एनीलिंग। बात क्लियर है बेटा? सो एनीलिंग इज डन एट 55 डिग्री सेल्सियस। कितने में करते हैं बेटा? 55 डिग्री सेल्सियस। बात है बेटा, सो इसमें क्या होगा बेटा? एनीलिंग में ये दोनों स्ट्रैंड पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतने भी पास नहीं आ पाएंगे क्योंकि टेम्परेचर उतना भी कम नहीं है। बात क्लियर है बेटा? तो ध्यान से बेटा, टेम्परेचर थोड़ा कम किया तो ये दोनों स्ट्रैंड पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन पास नहीं आ पाएंगे। बात क्लियर बेटा? सो यहां पे कौन अटैच हो जाएगा? प्राइमर। कौन अटैच हो जाएगा? प्राइमर। बात क्लियर बेटा? ये प्राइमर का 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये प्राइमर का 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। बात बेटा, सो दिस इज फॉरवर्ड प्राइमर एंड दिस इज रिवर्स प्राइमर। बात बेटा, सो एनीलिंग मतलब ज्वाइनिंग ऑफ प्राइमर। एनीलिंग मतलब ज्वाइनिंग ऑफ प्राइमर, ज्वाइनिंग ऑफ प्राइमर। बात क्लियर है क्या बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझ, ध्यान सुनो। तो ज्वाइनिंग ऑफ प्राइमर इज कॉल्ड एज एनीलिंग। चलो, प्राइमर अटैच हो चुका है, अब क्या करना है? नया स्ट्रैंड बनाना है। क्या करना है? नया स्ट्रैंड बनाना है। वो नया स्ट्रैंड कौन बनाता है? डीएनए पॉलीमरेज 3। कौन बनाता है बेटा? डीएनए पॉलीमरेज 3। बात है बेटा, सो वो जो काम है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं उसको बेटा? एक्सटेंशन। बात क्लियर बेटा? एक्सटेंशन के लिए यू रिक्वायर 72 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर चाहिए बेटा? 72 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज इट इज
ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ टैग पॉलीमरेज, वापिस से, बिकॉज इट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ टैग पॉलीमरेज। मतलब बेटा, तो एक्सटेंशन का मतलब क्या है बेटा, एक बार प्राइमर अटैच हो गया, ये फॉरवर्ड प्राइमर अटैच हो गया, ये रिवर्स प्राइमर अटैच हो गया, बात क्लियर बेटा, ये 5 प्राइम, सॉरी हाँ, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, तो यहां पे 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम, बात क्लियर है क्या बेटा। सो एक बार बेसिकली 72 डिग्री आ गया, टैग पॉलीमरेज एक्टिव हो जाएगा और वो नया स्ट्रैंड बनाएगा। वो क्या बनाएगा बेटा, नया स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, नया स्ट्रैंड इन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बात को समझ गए। तो एक्सटेंशन मतलब नया स्ट्रैंड बनना, नया स्ट्रैंड बनना, नया स्ट्रैंड बनना, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो नया स्ट्रैंड बनाने का काम कितने टेम्परेचर पे होता है बेटा, 72 डिग्री, बिकॉज it is the optimum temperature of tag polymerase, because it is the optimum temperature of tag polymerase। मतलब के अंदर कितने स्टेप्स बताया बेटा, 3। पहला डीनेचुरेशन, मतलब डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेट होना। सेकंड एनिलिंग, मतलब प्राइमर का ज्वाइन होना। थर्ड एक्सटेंशन, मतलब बेसिकली नया स्ट्रैंड बनना। तो देखो बेटा, ये कितने जीन थे, 1, अब कितने बन गए, 2, बता बेटा। अब एक पीसीआर साइकिल कंप्लीट हो गया, अब अगला पीसीआर साइकिल होगा, तो वापिस से ये दोनों भी क्या होंगे, सेपरेट, ये दोनों भी क्या होंगे, सेपरेट, इधर प्राइमर, इधर प्राइमर, इधर प्राइमर, इधर प्राइमर। तो 2 से कितने बनेंगे, 4, फिर 4 से कितने बनेंगे, 8, फिर 8 से कितने बनेंगे, 16, बात बड़ा। तो इस तरीके से जितने साइकिल्स बढ़ते जाएंगे, डीएनए की क्वांटिटी डबल होती जाएगी, डीएनए की क्वांटिटी डबल होती जाएगी, बात क्लियर है क्या बेटा, मतलब जीन की क्वांटिटी डबल होती जाएगी। ये बात समझ में आया बेटा, यस और नो, कोई दिक्कत इन बातों से। तो ध्यान से बेटा, डीनेचुरेशन के लिए कितना टेम्परेचर यूज किया जाता है, 90 to 95 डिग्री सेल्सियस, बात बेटा। देन बेसिकली एनिलिंग के लिए कितना टेम्परेचर यूज किया जाता है, 55 डिग्री सेल्सियस। एंड एक्सटेंशन के लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए कितना टेम्परेचर, 72 डिग्री, बिकॉज इट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ टैग पॉलीमरेज, इट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ टैग पॉलीमरेज, बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो एक पीसीआर साइकिल में टोटल कितने स्टेप्स बताए बेटा, 3। पहला डीनेचुरेशन, मतलब डीएनए स्ट्रैंड का सेपरेट होना। दूसरा एनीलिंग, मतलब प्राइमर का ज्वाइन होना। तीसरा एक्सटेंशन, मतलब नया स्ट्रैंड बनना, नया स्ट्रैंड बनना, बात क्लियर है क्या बेटा, ये सुनो। तो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होना, फिर प्राइमर का ज्वाइन होना, और फिर बेसिकली नया स्ट्रैंड बनना, दैट इज एक्सटेंशन, बात क्लियर बेटा। तो एक साइकिल के बाद एक जीन से कितने जीन बन गए, 2, ये एक जीन, ये एक जीन, बराबर है बेटा। तो एक साइकिल के बाद 2, तो अगली साइकिल के बाद 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर 8 से 16, फिर बेसिकली 16 से 32, बात ले बेटा। तो इस तरीके से जीन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इस तरीके से जीन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, बात क्लियर है क्या बेटा, यस और नो। तो नंबर ऑफ जीन्स फॉर्म, ध्यान सुनो बेटा, नंबर ऑफ जीन्स या फिर डीएनए, जीन मतलब डीएनए होता है ना बेटा, तो नंबर ऑफ जीन्स और डीएनए formed, number of genes or DNA formed is equal to 2 raised to the power of n, is equal to 2 raised to power of n। ध्यान सुनो बेटा, एक साइकिल हुई, कितने जीन बनेंगे, 2, 2 हुई तो 2 से 4, 3 हुई तो 4 से 8, 4 हुई तो 4 से 8 से 16, बता बेटा। सो n is equal to number of PCR cycle, n is equal to number of PCR cycle, n is equal to number of PCR cycle, बात क्लियर है क्या बेटा, अरे हाँ के ना। तो नंबर ऑफ डीएनए फॉर्म इज इक्वल टू 2 raised to power of n, जहां पे n क्या है बेटा, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, n क्या है बेटा, नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल, बात क्लियर क्या बेटा, ये सुनो ध्यान से बेटा। एवरेज टाइम ऑफ 1 पीसीआर साइकिल, एवरेज टाइम ऑफ 1 पीसीआर साइकिल इज 3 to 5 मिनट्स, बात बेटा, 3 to 5 मिनट्स। 3 से 5 मिनट में बेसिकली एक जीन से 2 जीन बन जाएंगे, एक जीन से 2 जीन बन जाएंगे, बात क्लियर है क्या बेटा, यस सुनो। तो ध्यान से बेटा, नंबर ऑफ जीन्स फॉर्म कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा, 2 raised to power of n। मैंने आपको बोला कि इफ 4 पीसीआर साइकिल्स आर रन, देन हाउ मेनी जीन्स विल बी फॉर्म, 4 मतलब 2 raised to power of 4, कितने बनेंगे बेटा, 16, कितने बनेंगे बेटा, 16, बात क्लियर है कि बेटा, ये सुनो। तो नंबर ऑफ डीएनए फॉर्म दैट विल बी इक्वल टू 2 raised to power of n, एंड एवरेज टाइम फॉर 1 पीसीआर साइकिल कितना होता है बेटा, 3 to 5 मिनट्स। अब अपनी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, ध्यान सुनना है बात को बेटा, आफ्टर एवरी 30 to 35 मिनट्स, वापिस से किताब में क्या लिखा हुआ बेटा, आफ्टर एवरी 30 to 35 मिनट्स एफिशिएंसी ऑफ द पीसीआर डिक्रीज। वापिस से मैं स्टेटमेंट को एग्जैक्टली लिख देता हूं बेटा, आफ्टर एवरी 30 to 35 मिनट्स, मतलब 30 से 35 मिनट के बाद
एफिशिएंसी ऑफ पीसीआर डिक्रीज, एफिशिएंसी ऑफ पीसीआर डिक्रीज, एफिशिएंसी ऑफ पीसीआर डिक्रीज। क्यों ऐसा होता है, ध्यान सुनो बेटा। बेटा क्या हो जाता है, आप 90 डिग्री तक टेम्परेचर, ये पूरा रिएक्शन ट्यूब के अंदर हो रहा है और ट्यूब के अंदर आपने वाटर ऐड किया हुआ है। आप टेम्परेचर 90 डिग्री तक लेके जाओगे तो ट्यूब का जो वाटर है वो इवेपोरेट होने लगेगा। वापिस से सेकंड साइकिल में भी 90 डिग्री तक लेके जाओगे, वहां पर और इवेपोरेट होगा, तो पानी धीरे धीरे कम होने लगेगा। अगर पानी कम होने लगेगा तो क्या बेसिकली रिएक्शन के लिए कोई मीडिया बचेगा क्या? नहीं। बता बेटा, सो आफ्टर एवरी 30 to 35 मिनट पीसीआर एफिशिएंसी ऑफ पीसीआर डिक्रीज बिकॉज वाटर डिक्रीज, बिकॉज वाटर डिक्रीज, बिकॉज वाटर डिक्रीज। बात क्लियर है क्या बेटा? तो अपने को क्या करना चाहिए, हर 30 to 35 मिनट के बाद बेसिकली वाटर ऐड करना पड़ेगा। बात क्लियर है क्या बेटा? यस और नो? तो आफ्टर एवरी 30 to 35 मिनट वी नीड टू ऐड वाटर, वी नीड टू ऐड वाटर। बात क्लियर है बेटा? वाटर ऐड करते रहना पड़ेगा। ये बात समझ में आएगी नहीं बेटा? यस और नो? तो आफ्टर एवरी 30 to 35 मिनट्स एफिशिएंसी ऑफ द पीसीआर विल डिक्रीज। कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है? अब ध्यान सुनो बेटा, ऐसे कितने कॉपीज बनाने चाहिए, ध्यान सुनना। कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए, वापिस से कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए अपने पास कम से कम 1 बिलियन कॉपीज ऑफ जीन होने चाहिए। कितने होने चाहिए बेटा? 1 बिलियन कॉपीज ऑफ द जीन होने चाहिए। कारण ये सुनने में अच्छा लगता है कि जीन लिया, वेक्टर में डाला, ऑर्गेनिज्म में डाला, हो गया काम। ऐसा होता नहीं बेटा, ठीक है? आप कोशिश करोगे तो भी बेसिकली हजारों फेलियर आएंगे, इतना होता नहीं बेटा। 10 साल में एकाध जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्चुअली में सक्सेसफुल बनती है बेटा, ठीक है? तो मतलब बेसिकली बहुत सारे जीन्स वेस्ट हो जाने वाले हैं। बात ले रहे बेटा? सो मतलब बेसिकली वी मस्ट हैव या फिर वी शुड हैव बोलता हूं, बात बेटा, वी शुड हैव मिनिमम 1 बिलियन कॉपीज ऑफ जीन, 1 बिलियन कॉपीज ऑफ जीन टू इनिशिएट जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट, टू इनिशिएट जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। बात क्लियर है कि बेटा? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले अपने पास कितनी कॉपीज ऑफ जीन होनी चाहिए बेटा? 1 बिलियन कॉपीज ऑफ जीन होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बेटा? 1 बिलियन कॉपीज ऑफ जीन। बात क्लियर हो गया बेटा? अरे हाँ के ना? तो ध्यान सुनो बेटा, तो बेटा अपने को एक जीन मिला था, एक जीन का अपन ने एम्प्लीफिकेशन किया। एम्प्लीफिकेशन कैसे किया? बाय यूजिंग पीसीआर। कैसे किया? बाय यूजिंग पीसीआर। बात क्लियर बेटा? सो नंबर ऑफ जीन्स और डीएनए दैट वुड बी फॉर्म इज इक्वल टू 2 raised to power ऑफ n, जहां पे n क्या है बेटा? नंबर ऑफ पीसीआर साइकिल। बता बेटा, एवरेज टाइम फॉर 1 पीसीआर साइकिल कितना लगेगा बेटा? 3 to 5 मिनट्स। बता बेटा, और हर 30 to 35 मिनट्स के बाद एफिशिएंसी ऑफ द पीसीआर क्या हो जाएगी? कम, कारण पानी भी क्या हो जाएगा? कम। बता बेटा, सो अपने को क्या ऐड करते रहना पड़ेगा? वाटर। क्या ऐड करते रहना पड़ेगा? वाटर। बता बेटा, बेटा डीनेचुरेशन के लिए कितना टेम्परेचर बताया? बोलो 90 to 95 डिग्री, एनिलिंग के लिए 55 डिग्री, एक्सटेंशन के लिए 72 डिग्री। मतलब पहले 90 डिग्री, 55 डिग्री, 72 डिग्री, फिर वापस से सेकंड साइकिल 90 डिग्री, 55 डिग्री, 72। तो मतलब टेम्परेचर का पूरा साइकिल है। दैट्स व्हाई पीसीआर इज ऑल्सो कॉल्ड थर्मोसाइक्लर। पीसीआर को क्या बोलते हैं बेटा? थर्मोसाइक्लर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? थर्मोसाइक्लर। क्या बोलते हैं उसको बेटा? थर्मोसाइक्लर। बात क्लियर है बेटा? सो पीसीआर इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोसाइक्लर। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले अपने पास कितने कॉपीज ऑफ जीन होने चाहिए बेटा? 1 बिलियन कॉपीज ऑफ जीन। कितने होने चाहिए बेटा? 1 बिलियन कॉपीज ऑफ जीन। बात क्लियर है बेटा? सो पीसीआर इज इक्वल टू थर्मोसाइक्लर। पीसीआर को क्या बोला जाता है बेटा? थर्मोसाइक्लर। कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है? अब यहां देना प्लीज, बिल्कुल ध्यान सीधा बेटा सुनो, साथ देना मेरा। तो अपन ने सिलेक्शन ऑफ डोनर सिलेक्ट किया, फिर उसमें से डीएनए आइसोलेट किया, फिर उसमें से डिजायर्ड जीन निकाला, फिर डिजायर्ड जीन का एम्प्लीफिकेशन करके 1 बिलियन कॉपीज बना दी। बात है बेटा? तो मतलब बेटा आइसोलेशन ऑफ डीएनए के लिए भी बहुत सारे एंजाइम्स लगे ना बेटा? पीसीआर के अंदर भी आपको एंजाइम लगा, टैग पॉलीमरेज। मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स का यूज होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स का यूज होता है। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो गिव द हेडिंग all enzymes used in genetic engineering experiment. Enzymes used in genetic engineering experiment. Used in genetic engineering experiment. बात क्लियर है बेटा? कि कोई भी जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स का यूज होता है। तो सारे एंजाइम कौन कौन है? बात क्लियर है बेटा? तो एंजाइम्स यूज्ड इन
जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट, जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? बेटा एक बार ये पूरा खत्म हो जाने दो चैप्टर। हमने भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था अपनी लाइफ में, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बात बेटा, सो एंजाइम्स यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ध्यान सुनिएगा बेटा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में पहले कौन से एंजाइम देखे बेटा? सेल्यूलेज, लाइसोजाइम, काइटिनेज। ये क्या ब्रेक करते बेटा? सेल वॉल। क्या ब्रेक करते बेटा? सेल वॉल। सेल वॉल को ब्रेक करने वाले एंजाइम को क्या बोला था? लाइटिक एंजाइम। क्या बोला था बेटा? लाइटिक एंजाइम। क्या बोला था बेटा? लाइटिक एंजाइम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो तो ध्यान से बेटा। सो पहला क्लास ऑफ एंजाइम इज लाइटिक एंजाइम। क्या है बेटा? लाइटिक एंजाइम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो ध्यान से बेटा। लाइटिक एंजाइम किसको ब्रेक करते हैं? सेल वॉल। किसको ब्रेक करते हैं? सेल वॉल। बता बेटा। सो लाइटिक एंजाइम ब्रेक सेल वॉल, ब्रेक सेल वॉल, ब्रेक सेल वॉल। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो लाइटिक एंजाइम के एग्जांपल क्या क्या है बेटा? बोलो बेटा। सेल्यूलेज, सेल्यूलेज, देन काइटिनेज, काइटिनेज, देन लाइसोजाइम, देन लाइसोजाइम। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर पहला कौन सा यूज होता है बेटा? लाइटिक एंजाइम। कौन सा यूज होता है बेटा? लाइटिक एंजाइम। बता बेटा। सो लाइटिक एंजाइम आर सेल वॉल ब्रेकिंग एंजाइम। कौन से बेटा? सेल वॉल ब्रेकिंग एंजाइम। बेटा पीसीआर से आपने जीन की क्वांटिटी बढ़ा दी, मतलब कभी भी आपको कम डीएनए मिला तो देखो बेटा, ये सीआईडी वगैरह वाले लोग क्या करते हैं, जहां पे भी मर्डर केस हुआ, ठीक है, मर्डर केस हुआ तो वहां से डीएनए बहुत कम मिलेगा, मतलब ब्लड सैंपल मिला, कुछ भी मिला तो डीएनए बहुत कम मिलेगा। तो उस डीएनए का वो लोग क्या कर लेते हैं? एम्पलीफिकेशन। कैसे करेंगे? बाय यूजिंग पीसीआर। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो। तो कभी भी लो क्वांटिटी को हाई क्वांटिटी बनाना है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करोगे बेटा? पीसीआर। क्या इस्तेमाल करोगे बेटा? पीसीआर। बात बेटा। तो ध्यान से बेटा, वो कौन से एंजाइम से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होते हैं? पहले लाइटिक एंजाइम। बता बेटा, लाइटिक एंजाइम किसको ब्रेक करते हैं बेटा? सेल वॉल। बता बेटा, उसके एग्जांपल सेल्यूलेज, काइटिनेज एंड लाइसोजाइम। बता बेटा। नोट, एनिमल सेल के लिए कोई लाइटिक एंजाइम चाहिए क्या? नहीं। बता बेटा, फॉर एनिमल सेल we do not require any litic enzyme, do not require any litic enzyme। बात क्लियर बेटा? कोई भी लाइटिक एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर एनिमल सेल। बात बेटा, अब यहां बेटा चलो, लाइटिक एंजाइम किसको ब्रेक करते हैं? सेल वॉल। डीएनए को ब्रेक करने वाले एंजाइम, वापिस से क्या बोला मैंने? डीएनए को ब्रेक करने वाले एंजाइम आर कॉल्ड क्लीविंग एंजाइम्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्लीविंग एंजाइम। क्लीव मतलब कट करना, क्लीव मतलब कट करना। बात क्लियर बेटा? तो ध्यान सुन बेटा, सेल वॉल को कट करने वाले एंजाइम आर कॉल्ड लाइटिक एंजाइम एंड डीएनए को कट करने वाले एंजाइम आर कॉल्ड क्लीविंग एंजाइम्स। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्लीविंग एंजाइम्स। बात क्लियर बेटा? तो सेकंड क्लास ऑफ एंजाइम इज क्लीविंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो क्लीविंग एंजाइम बेसिकली enzyme which cut the DNA, enzyme which cut the DNA, cut the DNA। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो डीएनए को कट करने वाले एंजाइम को अपन बोलते हैं बेटा क्लीविंग एंजाइम। क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्लीविंग एंजाइम। बात क्लियर बेटा? सेल वॉल को कट करने वाले लाइटिक एंजाइम, डीएनए को कट करने वाले क्लीविंग एंजाइम। अब क्लीविंग एंजाइम जो है वो दो टाइप के होते हैं, पहला एक्सोन्यूक्लियेज और दूसरा एंडोन्यूक्लियेज। पहला एक्सोन्यूक्लियेज, बात बड़ा, और दूसरा एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो ध्यान से बेटा, एक्सोन्यूक्लियेज मतलब वो डीएनए को कहां से कट करेंगे? बीच में से या एंड में से? एंड में से। बात क्लियर है क्या बेटा? ये सुनो, तो एक्सोन्यूक्लियेज दो टाइप के होते हैं, वन इज 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस, वन इज 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस। ध्यान सुनिएगा एक बात को। एंड अनदर इज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस, 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। अगर याद हो तो मैंने एमबीआई चैप्टर में भी इस बात को पढ़ाया था, लेकिन कल का पढ़ाया याद नहीं रहता तो एमबीआई बहुत दूर की बात है। याद रखना, एक्सोन्यूक्लियस कितने टाइप के होते हैं बेटा? दो। कौन से बेटा? 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। बता बेटा, अब याद रखना, ये मान लो डीएनए, और ये मान लो आपका इंसुलिन का जीन है। कौन सा जीन है बेटा? इंसुलिन का जीन। 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस, वापिस से क्या बोला मैंने? 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस, मतलब ये कट करना शुरू करते 5' एंड से, कट करना शुरू करते 5' एंड से, और बेसिकली रुकते 3' एंड पे है। तो ये यहां से कट करना शुरू करेंगे, कट 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 कट, यहां तक रुके। बता बेटा, मतलब वो बेसिकली इस तरीके से कट करते जाएंगे।
अरे अगर उसने कट करना शुरू किया तो अपना इंसुलिन का जीन भी रहेगा या कट हो जाएगा? कट हो जाएगा। बात क्लियर है कि बेटा? इसलिए अपन एक्सोन्यूक्लियस का इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग में नहीं करते, कारण वो एक जगह से शुरू होते हैं आखिरी जगह तक रुकते हैं, बीच में अपना जीन भी काट देते हैं, बीच में अपना जीन भी काट देते हैं। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो इसलिए एक्सोन्यूक्लियस आर नेवर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक्सोन्यूक्लियस आर नेवर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बात क्लियर है बेटा? यस और नो? नेक्स्ट इज 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस। बात बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा, ये मान लो कि डीएनए है, ठीक है, ये अपना इंसुलिन का जीन है, ठीक है, तो ये 5' to 3', ये 3' to 5'। बात बेटा? ध्यान सुनना, ये कट करना कहां से शुरू करेंगे? 3', खत्म कहां पे करेंगे? 5'। कट 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 कट, यहां पे रुकेंगे। बात बेटा? तो अपना जीन रहा या कट हो गया? कट हो गया। बात बेटा? तो एक्सोन्यूक्लियस आर नेवर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, नेवर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, नेवर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कभी भी अपन एक्सोन्यूक्लियस का इस्तेमाल नहीं करते, कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है? चलो अब यहां बेटा सीधे बेटा सुनो, साथ देना। सबसे पहले एंजाइम का नाम क्या पता बेटा? लाइटिक एंजाइम। लाइटिक एंजाइम किसको ब्रेक करते बेटा? सेल वॉल। बात बेटा? सेकंड एंजाइम का नाम क्या पता बेटा? क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम कितने टाइप के बताए? 2, एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। बता बेटा? ध्यान सुनना, एंडोन्यूक्लियस को ही अपन बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वापस से, एंडोन्यूक्लियस को ही क्या कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो आज से क्लीविंग एंजाइम अपन 2 टाइप के बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियस एंड restriction endonuclease, exonuclease and restriction endonuclease, exonuclease and restriction endonuclease, restriction endonuclease। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझ। तो क्लीविंग एंजाइम 2 टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना, restriction endonuclease they recognize and cut only at a specific site। वापस मैंने क्या बोला? they recognize and cut only at a specific site। मतलब पहले क्या करते? कट करते कि रिकॉग्नाइज करते? रिकॉग्नाइज करते हैं। बात क्लियर बेटा? सो बेसिकली पहले वो एक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे और रिकॉग्नाइज करने के बाद ही उसके अंदर कट करेंगे। बात क्लियर बेटा? सो दे रिकॉग्नाइज एंड कट, मतलब बेसिकली सपोज एक एंजाइम है जो ATCG सीक्वेंस को पहचानता है। किसको पहचानता है? ATCG। तो जहां जहां डीएनए में ATCG होगा वहीं पे कट करेगा। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? तो दे कट रैंडमली या स्पेसिफिकली? स्पेसिफिकली। बात क्लियर है कि बेटा? यस और नो? सो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे रिकॉग्नाइज एंड कट, दे रिकॉग्नाइज, पहला क्या करेंगे? वो रिकॉग्नाइज करेंगे। बात क्लियर बेटा? रिकॉग्नाइज एंड कट ओनली एट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, कट ओनली at a specific sequence, at a specific sequence, specific sequence। बात क्लियर है कि बेटा? ये सुनो कि वो बेसिकली एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही कट करते हैं। That's why they are used in genetic engineering, that's why they are used in genetic engineering। बात क्लियर होगी बेटा? अरे हाँ के ना, सारी बात क्लियर है? तो ध्यान सुनो बेटा, एंजाइम्स विच आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। सो पहला एंजाइम क्या बता बेटा? लाइटिक एंजाइम। वो किसको ब्रेक करेगा? सेल वॉल, सेल्यूलेज, काइटिनेज, लाइसोजाइम। क्या एनिमल सेल के लिए कोई भी लाइटिक एंजाइम चाहिए क्या? नहीं। क्लीविंग एंजाइम वो किसको कट करते? डीएनए को। मतलब बेटा वो कितने टाइप के बताए? 2। कौन से बेटा? एक्सोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। वापस से बोलो बेटा, एक्सोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। मतलब बेटा all endonucleases are restriction endonuclease। वापस से, all endonucleases are restriction endonucleases। बात क्लियर बेटा? यस और नो? अब एक्सोन्यूक्लियस 2 टाइप के बताए, 5' to 3' एंड 3' to 5'। क्या एक्सोन्यूक्लियस का इस्तेमाल जेनेटिक इंजीनियरिंग में करोगे क्या? नहीं। बात बेटा तो किसका इस्तेमाल करोगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। किसका इस्तेमाल करोगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्यों? Because they recognize and cut only at a specific sequence. They recognize and cut only at a specific sequence। बात क्लियर है बेटा? Yes or no? So they recognize and cut only at a specific sequence, only at a specific sequence। बात बेटा अब मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में थोड़ा डिटेल में लूंगा। चलो यहां ध्यान सुनो बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। बात क्लियर है कि बेटा? चलिए ध्यान सुनिएगा बेटा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे रिकॉग्नाइज एंड कट ओनली एट अ स्पेसिफिक साइट। बात बेटा सो दे रिकॉग्नाइज, पहली बात तो वो रिकॉग्नाइज करेंगे पहली चीज, एंड कट at a specific site, at a specific site। बात क्लियर है क्या बेटा? तो ध्यान सुनो बेटा,
तो वो साइट, वापिस से क्या बोला मैंने, वो साइट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करते हैं उसको अपन बोलते हैं रिकॉग्नाइजेशन साइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, रिकॉग्नाइजेशन साइट, या फिर उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या बोलते हैं उसको बेटा, रेस्ट्रिक्शन साइट। बात क्लियर बेटा? तो वापिस से, restriction endonuclease, they recognize and cut only at a specific site. The site recognized by restriction endonuclease is called recognition site या फिर restriction site। बात है बेटा? तो जिस सीक्वेंस को वो पहचानते हैं या फिर यहां पे कट करते हैं उस साइट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, रिकॉग्नाइजेशन साइट या फिर रेस्ट्रिक्शन साइट। तो इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन साइट और रिकॉग्नाइजेशन साइट रिकॉग्नाइजेशन साइट। बात क्लियर है कि बेटा? अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत इन बातों को समझिए। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्लोनिंग साइट, क्लोनिंग साइट क्यों बोलते हैं वो थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। याद रखना, सीधा बड़ा सब लोग साथ देना। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, they first recognize and cut only at a specific site. The site which is recognized by them is called as recognition site or it is called as restriction site. It is called as recognition site or it is called as restriction site or it is called cloning site. बात है बेटा? तो restriction endonuclease cut only at restriction site. Restriction endonuclease cut only at a restriction site. मतलब वो स्पेसिफिक साइट जिसको वो पहचानेंगे भी और कट भी करेंगे। बात है बेटा? ध्यान से बेटा। Restriction site contain palindromic sequence, palindromic sequence। बात क्लियर बेटा? तो हर रेस्ट्रिक्शन साइट पे कैसा सीक्वेंस होगा बेटा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। कैसा सीक्वेंस होगा बेटा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। बात क्लियर बेटा? तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है इसके बारे में अपन अपने कल के लेक्चर में देखते हैं, लेकिन यहां ध्यान बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे रिकॉग्नाइज एंड कट ओनली एट अ स्पेसिफिक साइट। उस स्पेसिफिक साइट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, रिकॉग्नाइजेशन साइट या फिर क्या बोलते हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन साइट या फिर क्या बोलते हैं बेटा, क्लोनिंग साइट। बता बेटा? तो मैं रिकॉग्नाइजेशन साइट बोलूं, मैं रेस्ट्रिक्शन साइट बोलूं, मैं क्लोनिंग साइट बोलूं, सबका मीनिंग सेम होता है। बता बेटा? और हर रेस्ट्रिक्शन साइट पे कैसा सीक्वेंस होगा बेटा, पैलिंड्रोमिक। कैसा होगा बेटा, पैलिंड्रोमिक। अब ये पैलिंड्रोमिक क्या होता है वो अपन अपने कल के लेक्चर में देखते हैं। आज एनसीईआरटी से पीसीआर नाम का हेडिंग क्लियर करो। टिल देन स्टे ट्यून्ड विथ आईआईबी।